हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेटेस्ट टॉपिक रहेगा हेक्सा और कंप्लीट जो हेक्सा का चैप्टर है वो इस टॉपिक में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, टाइटल में लिखा हुआ है हेक्सा फ्रेम तथा ब्लेड्स। इससे पहले हम जान लेते हैं हेक्सा की डेफिनेशन। हेक्सा एक कटिंग टूल है। इसके द्वारा शीट, पाइप एवं विभिन्न आकार की धातुएं काटी जाती है। धातु को हेक्सा के द्वारा काटने की क्रिया जो होती है उसे हम हेक्साइंग कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हेक्सा के जो भाग जो हैं मुख्य दो होते हैं, एक फ्रेम होता है और दूसरा ब्लेड होता है। तो आइए जान लेते हैं हेक्सा फ्रेम की डेफिनेशन। ठीक है ना। हेक्सा फ्रेम का उपयोग ब्लेड के साथ विभिन्न सेक्शन के मेटल को काटने के लिए किया जाता है तथा इसे उसके प्रकार से एवं उस पर फिक्स किए जाने वाली अधिकतम लंबाई की ब्लेड से भी स्पेसिफाई किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हेक्सा फ्रेम होता है उसके अनुसार ही उसमें ब्लेड लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, हेक्सा फ्रेम जो ट्यूबलेट जो होता है जिसमें 250 mm से लेके 300 mm तक ब्लेड हम लगा सकते हैं। दूसरा, अगर इंच के अंदर अगर देखें तो 8 इंच से लेके 12 इंच का जो ब्लेड जो होता है वो हम ट्यूबलर जो हेक्सा फ्रेम है उसमें सेट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हेक्सा जो फ्रेम जो है आपके, ये आपके मुख्य है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो नंबर 1 रहेगा आपका सॉलिड हेक्सा फ्रेम और नंबर 2 रहेगा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ठीक है। जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सॉलिड का मतलब क्या था, ठोस। इस प्रकार की निश्चित मानक लंबाई की ब्लेड ही फिट इसमें की जा सकती है। जैसे 300 mm का अगर हेक्सा फ्रेम है तो उसमें 300 mm का ही ब्लेड लगेगा। अगर आपका सॉलिड हेक्सा फ्रेम अगर 250 mm का है तो उसमें 250 mm का यानी 250 mm का ही ब्लेड लगाया जाता है। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे दिया हुआ है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ठीक है ना। तो ये जो हेक्सा जो फ्रेम होता है इसके अंदर हम 2 ब्लेड लगा सकते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है ना। एक तो 250 mm का एक ही फ्रेम में हम सेट कर सकते हैं, दूसरा 300 mm वाला भी हम एडजस्टेबल फ्रेम में लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये जो हेक्सा फ्रेम होता है एक इसमें एक तरह की ट्यूब होती है। ठीक है ना। तो उसमें ट्यूब को हम कम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो नीचे समझेंगे डायग्राम के अनुसार। तो ये देखिए, ये आपका है सॉलिड। ठीक है ना। तो इसमें किसी प्रकार का और दूसरा हम नहीं लगा सकते ब्लेड्स। ठीक है ना। जैसे 300 का है तो 300 का ही हम लगाएंगे, अगर 250 का है तो 250 का ही लगाएंगे इसमें। ठीक है ना। और ये है नंबर 2 आपका एडजस्टेबल ट्यूबलर, इसको हेक्सा फ्रेम भी हम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है ना, तो इसमें हम अगर 250 mm का ब्लेड है वो भी हम लगा सकते हैं एडजस्टेबल वाले में, और 300 mm का ब्लेड है वो भी हम लगा सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं हेक्सा फ्रेम के मुख्य जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैंडल। तो आपको पता है पीछे एक हैंडल होता है। ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं नंबर 2 पे फ्रेम। तो ये आपका क्या है, फ्रेम है। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 पे है ट्यूबलर फ्रेम। ठीक है ना। नंबर 3 पे रहेगी आपकी ट्यूबलर फ्रेम, ये वाली। और इसके अंदर देखिए होल किए हुए हैं, ये वाले जो होल है ना, ये जो आगे वाली जो पाइप है इसको अंदर हम कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई जो या फिर घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और नंबर 4 पे हम देखेंगे रिटेनिंग पिन, और ये कहाँ पे है, जिसमें ब्लेड जो लगाया जाता है वो आपकी रिटेनिंग पिन है। नंबर 5 पे फिक्स होल्डर। फिक्स होल्डर कहाँ पे, ये वाला फिक्स है क्योंकि एक स्थान पे रहता है। उसके बाद में नंबर 6 पे है आपका एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। तो ये नंबर 6 पे रहेगा आपका, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे आपका विंग नट्स। तो ये देखिए विंग नट के द्वारा ही हम इसका जो ब्लेड है उसको हम टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका हेक्सा फ्रेम और विद ब्लेड्स। तो आइए अब जानते हैं हेक्सा ब्लेड। ठीक है, या तो अलाय स्टील के बनाए जाते हैं या फिर हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है ना। जो हेक्सा जो ब्लेड जो होते हैं, एक तो ये 250 mm के होते हैं और दूसरा 300 mm की सामान्य लंबाई में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जो ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो प्रिय विद्यार्थियों 300 mm का ही किया जाता है। हेक्सा जो ब्लेड जो होते हैं ये हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। दूसरा, अगर हेक्सा फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, ये आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं यानी MS के। तो आइए थोड़ा और जान लेते हैं ब्लेड के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपके
ब्लेड, हेक्सा ब्लेड के भाग, तो 4 भाग आपके दिखाए गए हैं। फिगर नंबर 2 को अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। ये आपका कंप्लीट ब्लेड दिखाया गया है, ठीक है ना। बैक एज, ठीक है ना, पहला किनारा कहाँ पे है, ये वाला। उसके बाद में साइड कहाँ पे दी गई है, ये वाली। और नंबर 3 पे केंद्र रेखा यानी सेंटर की जो लाइन है वो ये है। उसके बाद पिन होल कहाँ पे हैं, ये वाले हैं। दूसरा मेन क्वेश्चन ये होता है इसमें, ब्लेड का साइज कैसे लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ब्लेड का जो साइज है वो एक होल के सेंटर से इससे लेके और दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता है ब्लेड का। तो देखिए यहाँ पे जो लेंथ दिखाई गई है ना, तो देख सकते हो एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। और ये क्या दिखाई गई, यहाँ पे पिच दिखाई गई। पिच किसको बोलते हैं, दांते जो होते हैं ना, एक दांता उसके साथ वाला दांता, उसका जो बीच का जो गैप होता है उसको हम पिच बोलते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हेक्सा ब्लेड के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। तो प्रिय विद्यार्थियों, हेक्सा जो ब्लेड होते हैं ये आपके मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ऑल हर्ड ब्लेड और दूसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड्स। देखिए ऑल हर्ड ब्लेड का मतलब है ये जो ब्लेड जो होती है इसकी ब्लेड की पिनों के बीच की दूरी, ठीक है, पूरी लंबाई कठोर होती है। ब्लेड जो होता है इसके जो होल होते हैं उनको नरम छोड़ दिया जाता है। बाकी जो पूरी जो बॉडी जो होती है, जैसे टीथ वगैरह दंते जो होते हैं ना, वो पूरी बॉडी हार्ड होती है, ठीक है ना। और ये जो ब्लेड जो होता है ये हमेशा जैसे हार्ड स्टील को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे टूल स्टील है, डाई स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ब्लेड जो होता है ये हल्के जो झटके हैं वो सहन नहीं कर पाता और ये ब्लेड बहुत ही जल्दी टूट जाता है, ठीक है ना। तो जो ऑल हर्ड जो ब्लेड है इसको एक्सपर्ट जो है वही इसको अधिक यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए फ्लेक्सिबल ब्लेड जो हैं, ये जो फ्लेक्सिबल जो ब्लेड जो होते हैं इसकी जो टीथ जो होते हैं, दांते जो होते हैं ना, उन्हीं को केवल हार्ड किया जाता है, बाकी पूरी इसकी बॉडी होती है वो नरम रखी जाती है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम आसानी से मोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई करव के अंदर कोई भी कटा में लगाना है तो आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें केवल जो दांते हैं वही हार्ड किए होते हैं। लचीली पिन के कारण इनका प्रयोग गोलाई में काटने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका था फ्लेक्सिबल ब्लेड्स। उसके बाद में जानते हैं पिच ऑफ द ब्लेड्स। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा इस पर आप फोकस करिए। ये क्या दिखाए गए हैं, टीथ है और नीचे क्या रखी हुई है, जॉब है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक दांता ये है और एक दांता ये है, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वो पिच कहलाती है। एक दांते के साथ वाले दांते की सेंटर जो होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। उसके बाद में देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये हमें देखने को मिलता है। जैसे कोर्स ब्लेड होता है उसकी पिच कितनी होती है, 1.8 mm। मीडियम की कितनी होती है, 1.4 mm से लेकर 1.0 mm तक। और फाइन की कितनी होती है, 0.8 mm तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो आइए अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, जब भी हम ब्लेड मार्केट से खरीदते हैं तो 3 चीज़ें हमें बतानी पड़ती है, ठीक है। एक तो हम लंबाई बतानी पड़ेगी, दूसरा पिच और प्रकार। तो उदाहरण तौर पे जैसे 300 mm का ब्लेड हमें चाहिए, पिच चाहिए हमें 1.8 की, और कौन सा ब्लेड चाहिए, ऑल हर्ड। तो 3 अगर हम बताते हैं तभी हमें अच्छा एक ब्लेड मिलेगा। उसके बाद में जानेंगे हम सेटिंग, ठीक है ना, ब्लेड की सेटिंग क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ब्लेड जो होता है उसकी सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो जो कट हम लगाते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा ब्लेड गर्म नहीं होगा, तीसरा जो ब्लेड है वो आसानी से फ्री चलेगा। तो ब्लेड की जो सेटिंग किसको बोलते हैं, कुछ दांते दाएं कुछ बाएं मोड़ दिए जाते हैं, इसलिए इसको हम सेटिंग बोलते हैं। तो ये आपकी सेटिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैगर्ड सेटिंग, ठीक है, और दूसरी आपकी वेब सेटिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टैगर्ड सेटिंग में क्या है, इसमें जो दांते हैं एक दांता दाएं, एक बाएं, एक दाएं, एक बाएं, ठीक है ना, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है ना। या फिर ऐसे करते हैं, एक 5वां जो दांता है वो फिक्स रख देते हैं, सीधा रख देते हैं, उसके बाद में एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है ना। तो जैसे इसमें दिखाया गया है, ये डायग्राम देखिए आप अच्छी तरह समझ जाओगे भी कैसे कैसे है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड सेटिंग बोलते हैं। इसमें दाएं बाएं हम टीथ को मोड़ देते हैं ताकि जो कट जो लगेगा वो आसानी से अच्छा लगता है और वो जो कटिंग का कार्य भी ज़्यादा करता है। उसके बाद में देखते हैं हम, ये देखिए वेब सेटिंग है। वेब सेटिंग में देखिए, वेब सेटिंग में क्या होती है, तरंग सेटिंग, ठीक है ना। एक लहर की भांति दांतों को मोड़ दिया जाता है,
तो अच्छी तरह प्रिय विद्यार्थियों आपको समझ आ रहा होगा ना। तो ये देखिए, इसको हम बोलते हैं वेब सेटिंग, यानी लहर की दांती, यानी कुछ दांतें हम लहर में दाएं मोड़ देते हैं, कुछ बाएं मोड़ देते हैं, वो आपकी कौन सी है, वेब सेटिंग। उसके बाद हम जान लेते हैं पिच के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए पिच 0.8 mm की है, वो वेब सेटिंग में करते हैं। 1.0 mm की वेब सेटिंग या स्टैगर्ड दोनों में करते हैं। और उसके बाद में दिया हुआ है 1.0 mm से अधिक, या फिर वो भी हम स्टैगर्ड में करते हैं। तो ये था कंप्लीट से। उसके बाद में हम चलते हैं ब्लेड के बारे में। ब्लेड सिलेक्शन करेंगे भी, किस तरह से हमें ब्लेड का सिलेक्शन करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएंगे प्रिय विद्यार्थियों एग्जाम के अंदर एक्सा ब्लेड से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरह रीड करना है। कंप्लीट्स आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ रहा होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए सिलेक्शन यानी ब्लेड का चुनाव कैसे करें। ब्लेड का चुनाव काटे जाने वाले मटेरियल के आकार एवं कठोरता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ब्लेड से जो कि अगर कठोर मटेरियल काटना है तो उसके लिए हमें आलहड़ ब्लेड प्रयोग करेंगे, अगर कोई सॉफ्ट काटना है तो उसके लिए हम अलग ब्लेड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पिच क्या चीज़ है, पिच का सिलेक्शन कैसे करेंगे। सॉफ्ट मटेरियल के लिए जैसे कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा, बाहरी एंगल के लिए कितना होना चाहिए, 1.8 mm, ठीक है ना। ये आता है कई बार एग्जाम में। पीतल या सॉफ्ट मेटल स्टील के लिए कितनी पिच का ब्लेड का हम प्रयोग करते हैं, 1.8 mm का, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के लिए कितना करते हैं, पिच कितनी होनी चाहिए, 1.4 mm की। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब, तांबा आयरन की पाइप इत्यादि को काटने के लिए पिच कितनी होनी चाहिए, 1 mm, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। कंड्यूट पाइप, पतली ट्यूब, सीट को काटने के लिए, पतली ट्यूब को काटने के लिए, कंड्यूट पाइप को काटने के लिए पिच कितनी रखी जाती है, 0.8 mm। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये एक्सा के ये जो चैप्टर मैंने करवाया उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता ही है। उसके बाद में देखते हैं मेथड ऑफ, ठीक है ना, जो एक्साइंग है वो कैसे की जाती है। एक्साइंग की विधि बताई गई है, कैसे आपको करना है। मटेरियल के आधार पर कटिंग करने के लिए एक्सा ब्लेड्स का आपको चुनाव करना है, ठीक है ना। एसएस ब्लेड का उपयोग जो कठिन और प्रतिरोध मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील यानी हाई स्पीड स्टील का ही हम ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में इसमें बताया गया है एक्सा, हाथ में एक्सा की हैंडल होता है और उंगली के हैंडल का सहारा देती है और काटने की दिशा को भी दिखाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों जब भी हम प्रैक्टिस बार बार हम करते हैं तो हेक्सा जो चलाना हमें आ जाता है भी, कैसे कैसे हेक्सा पे हमें दबाव देना चाहिए। दूसरा जो हेक्सा जो ब्लेड जो होता है उसको, उसके जो दांते जो होते हैं वो हमेशा आगे की तरफ और विंग नेट की तरफ हमें रखने चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ लगा लो या फिर विधि लगा लो, तो आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छी तरह हेक्साइंग कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों ये हेक्सा फ्रेम से या ब्लेड से जो हेक्सा का चैप्टर था वो कंप्लीट मैंने करवा दिया है। फिर भी हेक्सा से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्रिय विद्यार्थियों जरूर कमेंट्स करना। आशा करता हूं कि ये वीडियो या टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।